हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोग के दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, तो आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है वो देखते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, मानव अनुवांशिकी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसको किसने दिया था। जैसे होता है ना कि साइंस में एक चीज़ है कि किसी कोई भी टर्म्स हो या कोई भी चीज़ें, कोई ना कोई साइंटिस्ट होते हैं जो डिस्कवर करते हैं या उनके बारे में कुछ बताते हैं या उनका नाम ही देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ही देते हैं। ठीक है, जैसे अब जीन की बात कर लिया जाए तो जीन को किसने खोज की थी, जॉनसन ने। ठीक है, इसी प्रकार जो है, जो हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स है यानी मानव अनुवांशिकी है, उसको किसने दिया था, उसकी नींव किसने रखी थी, तो गॉल्टन ने रखी थी। ठीक है, कब रखी थी, सन 1883 में। देखिए, बायोलॉजी में एक चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर तो सन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आप लोग से पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए आप लोग को सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या था इसमें। फ्रांसीसी वैज्ञानिक गॉल्टन ने यहाँ गाल्स्टन लिखा, बट होगा नहीं, यहाँ क्या होगा, गॉल्टन होगा ना, इसलिए सॉरी। सन 1883 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ओके, जिसके कारण इन्हें मानव अनुवांशिकी का जनक। अब देखिए, मानव अनुवांशिकी का मैंने बताया ना कि पूछ सकता है कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मतलब ह्यूमन जेनेटिक्स कहने का मतलब ये मानव अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। तो क्या आप लोग आंसर हम लिखेंगे, फ्रांसीसी गाल्टन। ठीक है, लिखेंगे ना, क्योंकि ये फ्रांसिस के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था गॉल्टन। इन्होंने क्या दिया था, मानव अनुवांशिकी दिया था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मानव अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। देखिए, इसके मतलब देखिए, अब कोई चीज़ कोई साइंटिस्ट देते तो उस पर स्टडी करके ही देंगे, और वो स्टडी करते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग को भी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी ना तो समझ में आएगी मानव अनुवांशिकी होती क्या है, यानी मानव अनुवांशिकी किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें। देखिए, इसके अध्ययन की दो विधियाँ यानी दो मेथड है जिसके थ्रू हम मानव अनुवांशिकी के बारे में बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, देखिए, विशेष अनुवांशिकी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन। कहने का ये मतलब है, इसमें जितने भी अनुवांशिकी लक्षण हैं, जेनेटिक कैरेक्टर हैं, उनको जो शो करते हैं, ऐसे जो मतलब जनरेशन है, इनका अध्ययन करना है, क्या कहलाता है, मानव अनुवांशिकी के एक टर्म्स है, यानी एक मेथड तो कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई फैमिली है या कोई जनरेशन चलता आ रहा है, उसके बारे में जो अनुवांशिक लक्षण, कहने का मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर, उसी की स्टडी जो होती है इस मेथड के थ्रू की जाती है। और सेकंड क्या है, जुड़वा बच्चों को अध्ययन द्वारा अनुवांशिकी एवं उपार्जित लक्षणों को पहचानना। अब देखिए, इसमें दो टर्म्स आ गए। ठीक है, जुड़वा बच्चों, आप लोग देखा होगा बहुत सारे लोगों को जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता है कि कोई कह दे एबनॉर्मलिटी, ये सब नहीं है। होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म इंटर करता है वजाना के थ्रू, अगर एक स्पर्म इंटर कर रहा है तो ओवम को फर्टिलाइज्ड कर देगा। ठीक है, तो एक सेल्स का निर्माण। कभी कभी ऐसा होता है इन द केस, जो कभी भी मतलब कह सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसे मतलब रेयर केस में ऐसा होता है। ठीक है, कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं। अब जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, इसकी उनको लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। देखिए, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, इसके लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, ये छोटा टॉपिक नहीं है जुड़वा बच्चों का। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, अगर आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोगों ने इसकी क्लासेस भी ली होंगी। ठीक है, मैं भी लूँगी, लेकिन पहले मैं इसे ख़त्म कर लूँगी, इसके बाद लूँगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव अनुवांशिकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, यही पूछेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, या फिर पूछ सकता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, या फिर पूछ सकता है जीन किसने क्वाइंट किया था। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन जानते हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या, सूजननिकी। सूजननिकी, ठीक है, क्या होती है। देखिए, पहले तो ये जानते हुए कि सूजननिकी संस्थापक किसे कहते हैं। देखिए, कार्लस्टेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक साइंटिस्ट है। अभी भी मैंने बताया कि जब भी कोई टर्म्स बायोलॉजी में आता है, या तो उसे कोई साइंटिस्ट क्वाइंट किए रहते हैं या फिर उसका डिस्कवर किए रहते हैं, कोई सेल्स वगैरह आती है तो ऐसा होता है ना। तो इसी प्रकार सूजननिकी क्या है, देखिए,
आनुवंशिकी लक्षणों में सुधार करके मानव जाति में अच्छे लक्षण को जो प्रकट करना, वही क्या है, सृजनकी। कहने का ये मतलब है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर है, ठीक है, उनको मान लीजिए किसी में किसी का जो क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी है या फिर किसी के जीन्स में प्रॉब्लम है, तो अब तो ये थेरेपी भी होने लगी जिसके थ्रू जो बेकार जीन है, कहने का मतलब जो अच्छे जीन्स नहीं है, जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है, उसे हटा कर, ठीक है, दूसरे जीन को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो यही कहने का मेरा मतलब ये है कि आनुवंशिक लक्षण यानी जेनेटिक कैरेक्टर में जो सुधार किया जाता है, जो उसमें अच्छी चीज़ें डाली जाती, कहने का मतलब, ठीक है, उससे मानव जाति में ताकि अच्छे जो कैरेक्टर वो प्रकट हो सके। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कोई किसी का बच्चा है, ठीक है, उनको पता चला कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनकी आंखें नहीं सही है, ठीक है, या फिर कुछ भी कोई एबनॉर्मलिटीज़, तो आजकल थेरेपी चली जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को, सब चीज़ आसान हो गया है क्योंकि अब इतना डेवलप हो गया है, साइंस की सारी चीज़ें आसान हो गई, हमारे डॉक्टर सब चीज़ कर सकते हैं, साइंटिस्ट भी इस पर बहुत ज़्यादा से रिसर्च किए होंगे तभी ना ये अच्छे से हो पाया है, वरना थोड़ी ना और पॉसिबल हो पाता। देखिए क्या है, देखिए यहाँ लिखा है, इस शब्द का प्रयोग कार्लस्टीन ने किया था, जिनके कारण इन्हें क्या कहते हैं, सृजनकी संस्थापक, यानी फाउंडर किसे कहते हैं इसमें। देखिए मैंने बताया कि कोई क्वाइंट किया तो कोई टर्म को, या फिर डिस्कवर किया, या तो फिर फाउंडर कहलाएगा, तो इनको क्या कहते हैं, कार्लस्टीन को संस्थापक कहते हैं, यानी फाउंडर कहते हैं। अब सृजनकी का अर्थ क्या होता है, ये देखिए, सृजनकी का अर्थ होता है अच्छे जन। अब सृजन देख रहे हैं आप, अगर कोई हिंदी पढ़ा उसे पता हो एकदम अच्छे से, सृजनकी का अर्थ क्या होता है, अच्छे जन्म, ठीक है। अब देखिए सृजनकी के प्रकार भी तो कुछ हैं, देखिए ये 2 प्रकार की होती है, पहली क्या धनात्मक सृजनकी होती है, दूसरी क्या ऋणात्मक सृजनकी होती है। अब धनात्मक सृजनकी के अंतर क्या आता है, इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम आनुवंशिकी लक्षणों वाले संतानों की संख्या में बढ़ोतरी करना है, जिसके लिए व्यक्तियों को आनुवंशिकी परामर्श देना तथा अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देना होता है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर से अच्छे से एक्टिव रखे, डेवलपमेंट अच्छे से, ताकि अच्छे कैरेक्टर, जो अच्छी जीन होगी हमारे अंदर तो अच्छे कैरेक्टर डेवलप में तो बच्चा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए ऋणात्मक क्या है, इसके अंतर्गत संतति नियंत्रण दोषयुक्त लक्षणों के वाहक व्यक्तियों को संतान उत्पन्न करने से रोकना तथा संगोत्री विवाह पर प्रतिबंध एवं नसबंदी करना। कहने का मतलब इसमें क्या है कि जिस मान लीजिए कहने का मतलब कोई आपस में विवाह करा, ऐसा जो मतलब फैमिली जिसे नहीं मान रही या फिर जिसे सोसाइटी नहीं मान रही है, ठीक है, तो ऐसे विवाह को रोक दिया जाता है, नहीं करा देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, माता पिता तो परेशान में होंगे, एक तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, दूसरी बार फिर उनकी सोसाइटी भी सपोर्ट नहीं करी। फिर ऐसे में अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा को भी तो ये सब सहना पड़ेगा, वो लोग भी कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता की शादी किस तरह से हुई है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग को समझ में आया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ाऊँगी लिंग निर्धारण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर सृजनकी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इससे तो मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो इसीलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा ना। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है फ़िलहाल, फिर भी मैं क्लासेस ले रही हूँ, अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और मुझसे अगर कोई मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।